हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी का ब्रिज कोर्स। आज का पाठ है अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। शिक्षक को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ ना कि हर व्यक्ति सही होता और ना ही सच्चा होता है, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। किंतु आपको सिखाना होगा कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ उनमें से कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं और स्वार्थी राजनीतिज्ञ जो राजनेता होते हैं उनके साथ साथ कुछ अपने देश के लिए समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं और दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं और हर व्यक्ति के साथ साथ एक उसका गुण भी होता है। समय भले ही लग जाए पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना। कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान हैं स्वयं एक कमान। पाई गई हार को कैसे झेले उसे यह भी सिखाना, और पाई गई हार को कैसे झेलना है यह भी सिखाना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशियाँ मनाना, और उसको साथ ही सिखाना हार के साथ भी सिखाना जीत में कैसे खुशियाँ मनाती हैं। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना, और हो सके तो उसे ईर्ष्या और द्वेष से बहुत दूर हटा देना, और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना, और जीवन में जो मुस्कान छिपी हुई है उसका तुम पाठ पढ़ा देना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना, और जितना भी जल्दी हो सके उसे जानने का अवसर मौका देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है। वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर है। कि जितनी जल्दी हो सके तो उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करता है, दूसरों को परेशान करता, वह स्वयं कमजोर होता है और अंदर से भयभीत व चिंतित रहता है क्योंकि वह उसके मन में चोर होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपी खजाना, और उसे दिखा सको तो दिखाना कि किताबों में क्या छिपी हुई खजाना है, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, और उसे वक्त समय देना कुछ सोचने विचार करने के लिए कि जो आकाश में उड़ते पक्षियों का आह्लाद मतलब स्वर क्या है। सूर्य के प्रकाश से मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय आगाध। और जब हम उस ऐसे सुंदर पलों को हम याद करते हैं तो कितना अविस्मरणीय होता है, कितनी खुशी की बात होता है। हरी भरी पहाड़ियों से झलकती फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय आगाध। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय, और जो धोखे से सफलता पा जाते हैं वो असफल भी हो जाए तो यह हमारे लिए क्या है, सम्मानीय है, सम्मान्य की बात है। और अपने विचारों पर भरोसा रखना, अधिक विश्वसनीय है, चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहने देना। सब लोग गलत बोलते हैं तो बोलने दो, पर अपने स्वयं में आस्था और विचरणीय रहे, आस्था बनी रहे और अच्छे विचार वाली रहे।
उसे यह भी सिखाना कि वह सदै के सदै हो किंतु कठोर के कठोर हो, और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे ना भागे जो कहती हो निरर्थक शोर हो। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुन सके। हर तथ्य मतलब हर चीज को अपने सत्य की कसौटी बनाकर उसको उसके गुण सीख सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुखों में भी मुस्कुरा सके, और उसको सिखा सकते हो तो उसको ऐसे सिखा देना कि जो दुख आता है उसमें भी वह मुस्कुरा सके। घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। कितनी भी उसके जिंदगी में कष्ट हो तो वह खुशियों के गीत कष्ट भरे समय में वह खुशियों के गीत गा सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दे, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो कहने दे। यदि आंसू बह रहे हैं तो उसे बहने दे, और कोई कुछ भी कहे तो उसे कहने दे। उसे सिखाना वह सनकियों की कनसिखियों से हंसकर टाल सके, और जो सनकियां हैं कनसिखियों हैं उसको हंसकर वह टाल सके, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल व बुद्धिबल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली ना लगवाए। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके, और उसको ऐसी सीख देना, ऐसी शिक्षा देना कि अपनी वह भीड़ की शोर होती है उसमें अपने कान बंद कर सके, और स्वतः ही अंतरात्मा की सही आवाज सुन सके। और जब वह व्यक्ति भीड़ के सामने हो तो वह अपनी शोर को अपने कानों से बंद कर सके, और वह अपनी आत्मा की आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। और उसको इतना मजबूत बना देना कि वह सच के लिए लड़ सके और अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना और उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तप कर ही लोहा खारा बनता है। क्योंकि तप कर मेहनत करके ही लोग अच्छे बनते हैं। उसी तरह जिस तरह तपा कर लोहे को तपा कर वह खारा बनता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनना ताकि वीर बने, और उसको साहस धैर्य देना कि वह वक्त पड़ने पर अधीर बन सके और सहनशील बनकर वीर बन सके। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या, इसका तुम्हें बोध है? और यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या, इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ एक साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। मेरा और तुम्हारे दोनों के बीच उसका रिश्ता है, और सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा फरिश्ता है। ये है हिंदी भावानुवाद मधुपंथ अगस्त 2004 में लिखी गई थी। यह अब्राहम लिंकन का पत्र था। धन्यवाद।